नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। राज्य में 2500 साल पुरानी शोभा रिकवा और दक्षिण भारत की सिद्धा मेडिसिन पद्धति को आयुष कॉलेजों में शुरू करने की तैयारी है। इन कोर्सों के साथ आधिकारिक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिससे डॉक्टर क्लिनिक खोल सकेंगे। वाराणसी को रिसर्च और ट्रेनिंग हब बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देकर जटिल रोगों के किफायती और वैकल्पिक इलाज उपलब्ध कराना है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले संगठनात्मक निर्णयों को लेकर असमंजस बना हुआ है। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के महीनों बाद भी नई टीम घोषित नहीं हो सकी। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार विलंबित है। कई बैठकों के बावजूद नामों पर सहमति नहीं बन पाई। कार्यकर्ता पदों और समायोजन की प्रतीक्षा में है। नरेंद्र मोदी व शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों के बाद भी फैसले टल रहे, जिससे चुनावी तैयारियों पर दबाव बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर रही है। अस्थायी स्वास्थ्य कैंपों की जगह अब श्रमिकों को स्थायी और कैशलेस इलाज से जोड़ने की योजना है, जिसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जा सकता है। साथ ही सस्ती हॉस्टल सुविधा भी शुरू करने की तैयारी है। राज्य में करोड़ों असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है। नई योजनाओं से स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा, जिससे श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जिसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। फिलहाल 10 से 15 दिनों तक इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा मुफ्त रहेगी, क्योंकि टोल वसूली की तारीख अभी तय नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टोल दरें निर्धारित कर दी हैं, जिनमें कार के लिए लगभग 2.55 प्रति किलोमीटर तय है। 594 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर कार से एक तरफा यात्रा का टोल करीब 1514 होगा। जल्द ही सरकार टोल वसूली शुरू करने की घोषणा कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर तीखी बहस हुई। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर महिलाओं के विरोध पर आरोप लगाया, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना की। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और भाजपा पर महिला आरक्षण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। सदन के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव तेज रहा। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले नई सियासी हलचल तेज हो गई है। चंद्रशेखर आज़ाद 2 जून 2026 से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर पूरे प्रदेश में ताकत दिखाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी का फोकस दलित, मुस्लिम और ईबीसी वोट बैंक है, जिससे अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण को चुनौती मिल सकती है। समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की चिंता बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार वोट बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के मऊ में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कथित विवादित बयान और भाजपा नेताओं को धमकी देने से कई समन के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया। एनबीडब्ल्यू के तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सीधे कोर्ट में पेश करती है। इस कार्रवाई से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, जहां विपक्ष इसे कानून का पालन बता रहा है, जबकि समर्थक इसे राजनीतिक दबाव कह सकते हैं। अब उनकी कोर्ट में पेशी पर नजर है। यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा विवादों में घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप है कि उन्होंने पर्यवेक्षक रहते हुए उम्मीदवारों को डराया, धमकाया और चुनावी प्रक्रिया प्रभावित की। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। वायरल वीडियो के बाद विवाद और बढ़ गया है। फिलहाल कोर्ट से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में सियासी हलचल उस वक्त बढ़ गई जब अखिलेश यादव ने झुलसी हुई बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल जाना। अनुपमा जायसवाल पुतला दहन के दौरान घायल हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेताओं का भी अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया है, जिससे इस घटनाक्रम ने सियासी संदेश और तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह और अखिलेश यादव के रिश्ते चर्चा में अलग अलग दलों में होने के बावजूद दोनों के बीच पुराना व्यक्तिगत और पारिवारिक जुड़ाव है। कुश्ती से लगाव और अखाड़ा संस्कृति ने भी इस रिश्ते को मजबूत किया है। ब्रजभूषण ने हाल में अखिलेश की प्रशंसा करते हुए उनके व्यवहार को सम्मानजनक बताया। मुलायम सिंह यादव के समय में बने संबंध आज भी कायम है। 2027 चुनाव से पहले यह समीकरण नए राजनीतिक संकेत दे रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राइट टू एक्शन एक्ट के तहत निजी स्कूलों में चयनित बच्चों का 100% दाखिला सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बढ़ा दी है।
सभी जिलों को 3 मई तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कार्रवाई होगी। कुल 1.95 लाख सीटों में से अब तक करीब 1.24 लाख बच्चों का ही नामांकन हुआ है। ये लगभग 63.6% है। शासन ने प्रक्रिया को मिशन मोड में चलाने और रोजाना समीक्षा करने के आदेश दिए हैं ताकि कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बदलाव पर असमंजस बना हुआ है। प्रदेश टीम और राष्ट्रीय इकाई दोनों के गठन को लेकर रणनीति उलझी हुई है। चर्चा है कि यूपी के कई नेताओं को नितिन नवीन की नई टीम में जगह मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन सूची पर भी निर्णय लंबित है। शीर्ष नेतृत्व से कई दौर की बैठकों के बावजूद अभी अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी है, जिससे कार्यकर्ताओं में इंतजार बढ़ गया है। रामपुर में डबल पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेशन कोर्ट में सजा बढ़ाने की मांग पर सुनवाई तेज हो गई है। 2019 में दर्ज शिकायत के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। अब राज्य सरकार और एक अन्य याचिकाकर्ता ने सजा बढ़ाने की अपील की है। बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया है। फिलहाल दोनों जेल में और अगला फैसला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। लखनऊ में महिला आरक्षण विशेष सत्र से पहले सियासत तेज हो गई है। सचिन यादव ने विधानसभा परिसर के बाहर पोस्टर लगाकर सरकार पर महिला आरक्षण को लेकर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष इसे महिला सशक्तिकरण की पहल बता रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के जवाब पर सभी की नजर है। सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और 1 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ज़्यादातर गर्म और शुष्क रहने का अनुमान है। मेरठ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बरेली जैसे शहरों में दिन के समय तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण उमस और लू जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। रात में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन गर्मी बनी रहेगी। कहीं कहीं हल्के बादल दिख सकते हैं, पर बारिश की संभावना बहुत कम है। पश्चिमी यूपी में मई की शुरुआत आमतौर पर भीषण गर्मी के लिए जानी जाती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।